एग्जाम में आप कैसे टाइम बचा सकते हैं वो सब भी बता। ही इज़ ऑल इन वन दैट यू नीड। हाँ, अगर आप उसको लिखने की कोशिश करोगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। जिस चीज़ से आपको दूर रहना है वो है बैकलॉग। 10 out of 10। सीए इंटर में गलत फैकल्टी चूज़ करने का नुकसान आपकी फ़ीस का नहीं बल्कि आपके टाइम का होता है, एंड आई डोंट वांट यू गाइस टू डू सच अ मिस्टेक। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ Sweta and I am a CA intermediate student, and from the last few months I have been taking my CA intermediate classes from PW. So in this video I will be going to give you real review based on my personal experience, what I have gone through for these days. And so yeah, let's begin. So beginning with the very first subject, which is advanced accounting, तो वो हमें पढ़ाते हैं सी नितिन गोयल सर, एंड आई कैन बेट यू गाइज यू कांट फाइंड बेटर टीचर देन हिम फॉर अकाउंट्स, क्योंकि सर गोट हैं, गोट। एंड इवन इफ परफॉर्म डायरेक्ट एंट्री रूट और यू हैव जीरो नॉलेज अबाउट अकाउंट्स, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अकाउंट्स उनसे समझने में। हाँ, हो सकता है आपको स्टार्टिंग के 1-2 क्लासेस थोड़ा दिक्कत आए सर से कनेक्शन बैठाने में, बट बिलीव मी, स्टार्टिंग के 2-3 क्लास में अगर आप थोड़ा एफर्ट डाल के पढ़ लेते हैं सर से, देन उसके बाद तो अकाउंट्स आपके लिए मक्खन ही हो जाएगा, क्योंकि सर एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस पर लेके जाते हैं। क्वेश्चन का सारा अमेंडमेंट आपको जो भी अमेंडमेंट सॉरी एडजस्टमेंट जो भी एडजस्टमेंट होता है वो सर आपको अलग से बताते हैं, एंड सर के नोट्स में भी वो प्रोवाइडेड रहता है। क्वेश्चन तो सर क्लास में भरपूर प्रैक्टिस करवाते हैं। बिसाइड दैट आपको होमवर्क भी दिया जाता है जो कि क्लास के क्वेश्चन के बेसिस पे ही रहता है, एंड इट इज़ फॉर आवर गुडनेस ओनली। कुछ को लगता है प्रॉब्लम कि सर कुछ ज़्यादा ही होमवर्क दे देते हैं, बट वो हमारे ही फ़ायदे के लिए होता है, क्योंकि अगर सर होमवर्क देंगे नहीं तो हम प्रैक्टिस करेंगे नहीं तो अकाउंट्स स्ट्रॉन्ग होगा नहीं। तो हमारे ही अच्छे के लिए होता है। एंड सर का जो बुक रहता है उसमें सारा क्वेश्चन कवर है, पीवाईक्यू, एमटीपी, आरटीपी, आईसीआई का बैक क्वेश्चन सब कुछ रहता है। तो अगर आपके पास वो मॉड्यूल है तो आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी अपडेटेड चीज़ रहता है वो सर ड्राइव लिंक के थ्रू प्रोवाइड कर ही देते हैं हम लोगों को। बात रहा डाउट का, तो सर डाउट आने ही नहीं देते हैं, क्योंकि सर छोटा-छोटा एडजस्टमेंट भी होता है ना, जहाँ पे सर को लगता है कि हाँ, बच्चे को यहाँ पे डाउट आ सकता है, सर वो पहले से ही बता के चलते हैं। थोड़ा-सा पेशेंस रखना होता है, सर कि सर बताएँगे और सर बता भी देते हैं। एंड अगर फिर भी नहीं लगता तो आप पूछ सकते हैं सर से क्लास में डाउट ऑफ कोर्स। बट और एक चीज़, आपको हर बार सर का लाइव क्लास नहीं मिलता है। आई मीन मेरा जनवरी अटेम्प्ट है, पर मैंने बैच सितंबर अटेम्प्ट कर लिया था, तो हमको तो सर का लाइव क्लास मिल गया था। बट फॉर जनवरी अटेम्प्ट सारे बच्चे को सर का रिकॉर्डिंग मिला है, ऑफ कोर्स, क्योंकि एडवांस अकाउंटिंग का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, एंड अटेम्प्ट्स हर 3 महीने में, तो हर 3 महीने में सिलेबस बार-बार पढ़ाना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हो सकता है आपको सर का रिकॉर्डिंग भी मिले, तो पढ़ लेना है उससे भी। रिकॉर्डिंग से पढ़ने में भी सर का रिकॉर्डिंग देखने में भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। लाइव रहे या रिकॉर्डिंग, क्वालिटी तो सेम ही रहती है। एंड या अकाउंट्स के लिए तो नितिन सर इज़ ऑल इन वन दैट यू नीड। आपको जो भी चाहिए सर सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। सो अकाउंट्स के लिए 10 ऑन 10, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ओनली गो टू सीए नितिन गोयल से। नाउ कमिंग टू आवर सेकंड सब्जेक्ट व्हिच इज़ बिज़नेस लॉ, एंड आई हेट थ्योरी गाइज़। सो लॉ हमें कराते हैं सी एच चैतन्य जैन सर, एंड सर उस बोरिंग थ्योरी को भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं। एंड बिलीव मी गाइस, सर से आपको पढ़ के बहुत मज़ा आएगा। हम तो फाउंडेशन में भी उन्हीं से पढ़े थे, तो मेरा तो उनसे कनेक्शन पहले से बना हुआ था, कॉन्सेप्ट का कनेक्शन। एंड इंटर में भी हमको उनसे बहुत अच्छे से समझ में आया था। राइट नाउ मेरा पूरा लॉ का सिलेबस खत्म हो चुका है, एंड थ्रू आउट द सिलेबस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर टू द लास्ट लेक्चर, सर की क्वालिटी कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी सेम मेंटेन रहती है। ऐसा नहीं 1-2 क्लास अच्छा पढ़ा दी बाकी क्लास बेकार, नहीं, सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। एंड सर मेमोरी टेक्निक के लिए हमें स्टार सीट प्रोवाइड करते हैं, बस वो याद करने के लिए बहुत अच्छा है। आप उसको लिखने के लिए बैठ जाओगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो क्लास में आप समझ लो, अगर हाँ आपका फास्ट राइटिंग है तो आप लिख भी सकते हो, इट इज़ बेटर फॉर यू। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो सर उसका कंसोलिडेटेड पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। यू कैन प्रिंट इट आउट, आप प्रिंट आउट निकाल के उसको रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड हो सकता है सर क्वेश्चन थोड़ा-सा आपको लगे ऐसा कि सर क्वेश्चन कम प्रैक्टिस करवाते हैं, वो ऐसा इसलिए क्योंकि थ्योरी में सर कितना ही लिखवा देंगे, फाउंडेशन तो है नहीं जो सर लाइन बाय लाइन लिखवाएँ, ऐसा करवाएँ। सर बता देते हैं कि ऐसे लिखना है, क्योंकि इंटर में सर ने ऐसा कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हम लाइन बाय लाइन लॉ का ही छाप के आएँ, वी कैन मिक्स आवर ओन लैंग्वेज, अपने अपने लैंग्वेज में भी थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। ऑल्सो बुक बहुत मोटी है लॉ की, उससे तो उससे अच्छा आईसीआई रीडिंग लॉ में नहीं छोड़ना है, वो तो आपको करना ही है। ऑल्सो सर बिफोर स्टार्टिंग क्लास पिछले क्लास का रिवाइज करवाते हैं। कुछ बच्चों को वेस्ट ऑफ टाइम लग सकता है, बट बिलीव मी गाइज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप पिछले क्लास का रिवाइज नहीं करोगे तो इस वाले क्लास से कनेक्ट कैसे होगा। एंड सर कुछ कुछ वो प्रोवाइड करते हैं, निमोनिक्स प्रोवाइड करते हैं याद करने के लिए। तो सर एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी पढ़ाते हैं, एंड कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से करवाते हैं।
रिवीजन भी करवाते हैं, और सर का जो रिवीजन और प्रैक्टिस सेशन है वो मोस्टली यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। तो आई गेस सर गुड फॉर लॉ, हमको तो 10/10। नाउ मूविंग ऑन टू आवर थर्ड सब्जेक्ट विच इज़ टैक्सेशन, जिसका है 2 पार्ट, पहला है इनकम टैक्स एंड दूसरा है जीएसटी। और टैक्सेशन बहुत हार्ड सब्जेक्ट है गाइस, पर वो हमें पढ़ाते हैं सीए जसमीत सर, एंड सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अभी तक तो हम उनसे जीएसटी ही पढ़े हैं, इनकम टैक्स नहीं पढ़े हैं, तो अभी बस जीएसटी के बारे में बता पाएँगे। तो सर का एक रूल है कि सर जो लिखवाते हैं वो साथ के साथ लिखना लिखना है, उससे अच्छा है हमारा स्पीड, राइटिंग स्पीड बढ़ जाता है। आप लोग भी अगर क्लास लो तो साथ के साथ लिखते चलो, नोट्स बनाते चलो, वो अच्छा है फ़ायदे के लिए हमारे, एंड लास्ट टाइम वो रिवाइज़ करने के काम आएगा। ऑल्सो सर सारे अमेंडमेंट्स करवाते हैं। सर थोड़े-से स्ट्रिक्ट है, मतलब उतना मज़ाकिया नहीं है बाकी टीचर्स की तरह, बट पढ़ाने का तरीका सर का बहुत अच्छा है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एंड बहुत सारे बच्चे ऐसा टैक्स न्यू सब्जेक्ट है तो कंफ्यूज रहते हैं कि सर सही से पढ़ा भी रहे हैं या नहीं, सारा कॉन्सेप्ट सर डिलीवर कर रहे हैं या नहीं। तो यू हैव टू बिलीव योर टीचर ना। अगर आप अपने टीचर पे भरोसा नहीं रखोगे तो कैसे होगा? हम क्लास में भी हम देखे हैं बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, सर ये होगा, वैसे होगा, ऐसे होगा। तो सर का भी यही कहना है कि कीप पेशेंस, क्योंकि सर हम लोग को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं, एंड एग्ज़ाम के लिए जो भी रेलेवेंट है, व्हाटएवर इट इज़, सर वो करवाते हैं क्लास में। और प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवा के बताते हैं कि एग्ज़ाम में आपको कैसे लिखना है, कैसे उसका कहाँ पे, जैसे पहले प्रोविज़न लिखना होता है, फिर फैक्ट ऑफ द केस लिखना होता है, फिर कन्क्लूज़न देना होता है। तो वो कैसे-कैसे करना है वो सर क्लास में डिस्कस करते हैं। ऑल्सो सर का तो अभी तक वो कुछ भी डिमेरिट नहीं लगा, एंड सब कुछ अच्छा ही है, सर अच्छे से पढ़ाते हैं। या टैक्सेशन के लिए भी एट द एंड हम बस इतना ही कहेंगे कि किसी टीचर को चूज़ करना ना उनकी पॉपुलैरिटी के बेसिस पे आपको नहीं करना चाहिए। यू शुड वॉच हिज डेमो लेक्चर, आप डेमो लेक्चर देखो, उनका लर्निंग स्टाइल, टीचिंग स्टाइल जो है उसको समझो, आप देखो कि आप उनके साथ कंफर्टेबल फ़ील कर रहे हो या नहीं। वो आपको अपना भी पहले चेक करना होगा ना कि मेरा क्या माइंड का कैपेसिटी है, हम कैसे टीचर्स को झेल सकते हैं, नहीं झेल सकते। तो वो सब आपको डेमो लेक्चर देख के समझ में आएगा, तो आप डेमो लेक्चर देखो, अच्छे से समझो और देन डिसाइड करो कि आपको उन टीचर का बैच लेना है या नहीं। अगर हम होते और आज हमको फिर से मौका मिलता है सी एंटर फिर से शुरू करने का, तो फॉर ग्रुप 1 आई विल डेफिनेटली 110% श्योर कि हम पीडब्ल्यू को ही चूज़ करते, क्योंकि इस प्राइस रेंज में इससे बेहतर क्वालिटी, कंसिस्टेंसी एंड एक्सपीरियंस आई डोंट थिंक कहीं और पॉसिबल है। ऑल्सो ग्रुप 1 के लिए इतना ही, और इस वीडियो को हम और स्ट्रेच नहीं करना चाहेंगे। ग्रुप 2 का रिव्यू जल्दी आएगा, इसी चैनल पर आएगा, सो डू सब्सक्राइब। एंड कुछ बेसिक क्वेश्चंस रह गए हैं, जैसे कि क्लासेस कितनी होती है एक दिन में, आपको उस जान के क्या करना है, जितना क्लास होगा आपको करना ही होगा। फिर भी बता देते हैं, एक दिन में 4 क्लास होता है, वीक में 6 दिन क्लास होता है, संडे ऑफ रहता है, क्योंकि 1-2 संडे के बाद आपका टेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, संडे को वीकली टेस्ट होता है। ऑल्सो एक क्लास 2 से ढाई घंटे का होता है, एंड आई मस्ट से कि आपको टेस्ट ज़रूर से अटेम्प्ट करना चाहिए, जो भी आपका वीकली टेस्ट होता है, सब्जेक्टिव टेस्ट होता है। हाँ, डीपीपी के बारे में बताना भूल ही गए, जो भी चैप्टर खत्म होता है आपको उसका डीपीपी प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कि एमसीक्यूज़ रहते हैं बेसिकली चैप्टर के बेसिस पर, तो वो भी आपको ज़रूर से अटेम्प्ट करना है। जैसे चैप्टर खत्म हो आप डीपीपी अटेम्प्ट करो, आप उसका टेस्ट अटेम्प्ट करो, तभी तो आप खुद को एनालाइज़ कर पाओगे ना कि क्या मेरा, कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं। तो टेस्ट और डीपीपी अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। एंड जिस चीज़ से आपको दूर रहना है वो है बैकलॉग। प्लीज़ भाई मतलब प्लीज़ बैकलॉग मत होने देना, क्योंकि एक बार बैकलॉग हो जाता है ना तो उसको कवर करने में हालत ख़राब हो जाता है, एंड इसलिए बैकलॉग को आपको अवॉइड करना है। अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो जिस दिन का क्लास है उसी दिन उसका रिकॉर्डिंग देख लो ना, और अगर लाइव देख रहे हो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट या अवॉइड बैकलॉग एट एनी कॉस्ट। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही ज्ञान काफ़ी है। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय एंड सब्सक्राइब।